दोस्तों नमस्कार। देखिए, आज मैं पेंशनर्स की कोई बात नहीं करूंगा और बात अगर निकल जाए तो दिल की बात समझिएगा। जी हाँ, मेरा मन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा भाई साहब। जो हो रहा है वो केवल प्रयास दिख रहे हैं उन छोड़े से बहुत कम कमिटेड लोगों के। कमिटेड लोग जो हैं, जो एसोसिएशन के प्रति कमिटेड हैं और जो यूनियन में हमेशा जूझते रहे हैं, और जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, करीब करीब रिटायरमेंट के करीब है, 2-4-5 साल बचे हैं या हो चुके हैं, इस तरीके के लोग तो अपना काम करते रहते हैं। बाकी के लोगों में मुझे लगता है अन्य लोग जो हैं, नए बच्चे जो आए हैं, इनमें हम वो संस्कार शायद नहीं डाल पाए, जिस वजह से वो जो नए बच्चे हैं आजकल, उनमें वही बात है जैसे आजकल राजनीतिक पार्टियों में है भाई साहब। राजनीतिक पार्टियों में भाई साहब क्या हो रहा है, खैर वो मैं बाद में बताऊंगा। नहीं, आप कहेंगे देखिए बैंक की बात तो कहा, राजनीति में लेकर के चले गए। सीधी सी बात यह है कि जितने पुराने लोग हैं, जिनकी मेहनत से, जिनके प्रयासों से आज हम लोग, मुझ जैसे रिटायर आदमी, आप जैसे, मतलब तमाम, मेरा मतलब रिटायर लोग, पेंशनर अपना रोटी खा रहे हैं, किसी तरीके से पेट पाल रहे हैं। भले ही उनका पेंशन अपडेशन नहीं हुआ और एक्सग्रेशिया मिला या बहुत जगह तो ग्रामीण बैंक वगैरह मिला भी नहीं, लेकिन चलिए अपना काम चला रहे हैं। लेकिन पुराने लोगों के प्रयासों से नए लोग तो एनपीएस में ही बड़े खुश हैं। मतलब उनको पता ही नहीं कि एनपीएस है क्या, कभी वो गणित ही नहीं लगाते, क्योंकि अधिकांश उसमें से बीटेक और ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। उनका मन नहीं लगता कि आए, और मन हुआ तो स्विच ओवर करके चले गए दूसरे डिपार्टमेंट में। तो वो बैंक के प्रति उनकी कितनी श्रद्धा है मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी भी जो नए बच्चे हैं उनमें बड़ी ऊर्जा है। वो कहीं भविष्य में उनको ये न लगे कि हाँ, पुराने लोगों ने हमें सब बताया नहीं, समझाया नहीं कि हमारा कहाँ पर नुकसान हो गया, हमारा कहाँ पर से भविष्य इनसिक्योर हो गया। इसलिए इस तरीके के वीडियो बना करके, और वैसे भी मीटिंग्स में हम लोग बताया करते हैं। जी हाँ, अब होता क्या है, सारा कुछ बैंकर्स के साथ ही समस्या आ जाती है भाई साहब। जी, सारी आचार संहिता अगर है बैंकर्स के साथ है। जी, अब आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे हो भाई साहब? जो काम पहले हो चुका है भाई, जो काम प्रोसेस पहले हो चुका है, नतीजा उसका आ चुका है। मान लीजिए रिक्रूटमेंट की बात करें तो तमाम बैंकों में भाई साहब रिक्रूटमेंट हो गया। रिक्रूटमेंट होने के बाद भाई साहब उनकी वो मेडिकल जांच और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल और सारा कुछ करा करके फाइनल हो गया। अब एक चिट्ठी मिल जाती है। चिट्ठी क्या मिल जाती है? एक नोटिफिकेशन बैंक निकाल देता है कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि आचार संहिता लगे होने की वजह से अब वो जून के प्रथम सप्ताह के बाद फिर इस पर विचार किया जाएगा। तब तक आप हमारी वेबसाइट वगैरह देखते रहें। इस तरीके की बातें उसमें आई। अभी ताज़ा इसका एग्जाम्पल आया, आर्यावर्त बैंक ने एक नोटिस, मैं नोटिस डाल रहा हूँ इस पर, आप देख लीजिएगा। एक नोटिस निकाला है आर्यावर्त बैंक ने। ERRB है भाई साहब, इसका मुख्यालय लखनऊ में है, स्पॉन्सर्ड बाई, यानी प्रवर्तक है इसका बैंक ऑफ इंडिया। तो इसने ये नोटिस निकाला है, अभी कल ही निकाला वैसे, कि वो भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से, आचार संहिता की वजह से अब हम इसको अभी नहीं कर पाएंगे, आप लोग ये सब देखते रहिए। यानी भैया इसमें कौन सा है? आप अगर जो है चुनाव के बाद कुछ नौकरी दो, कहीं पोस्ट, क्या कहें, चलिए जाने दीजिए। और दूसरा ये भाई साहब, अप्रैल में, यानी इस महीने में, अब आप ये रोकिएगा नहीं हमको, क्योंकि हृदय की बात होती है भाई साहब। आप कहोगे देखिए अभी आप जो है कह रहे थे हम रिटायरीज की बात नहीं करेंगे, पेंशनर्स की बात नहीं करेंगे, आप फिर करने लगे। मैं क्या करूं भाई साहब? जो हमारी ज़रूरतें हैं, अगर भूखा है तो चिल्लाएगा तो ही अभी। अब ये हुआ था कि एक्सग्रेशिया का रिव्यू किया जाएगा भाई साहब। जी, रिव्यू की बात थी। अब रिव्यू कैसे करोगे आप? अब आपको साहब रिव्यू कहाँ से करें? वो तो जून तक तो साहब वो जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लिखा। अरे भैया, ये बात पहले तय हो चुकी, जब ये कुछ नहीं लगा था तो इसमें रिव्यू करने में क्या समस्या है? रिव्यू करने का मतलब ये तरीका ये है कि उससे आंशिक रूप से थोड़ा रिटायरीज को लाभ मिल सकता है इससे। जी, बहुत थोड़ा सा लाभ मिल जाएगा, लेकिन लाभ तो मिलेगा। डूबते को तिनका का सहारा। जीवन का जो पड़ाव है, आखिरी पड़ाव है, उस पर अगर कुछ उसको राहत मिल जाएगी तो कौन सी आचार संहिता की वजह से आचार संहिता की दीवारें फूट जाएंगी भाई साहब? जबकि ये पहले से तय है
कि ऐसा किया जाएगा। मतलब आप तो ऐसा है इस हालात कि मान लो जैसे कहीं चोरी डकैती हो जाए तो पुलिस वाले कहें साहब क्या करें, वो तो आचार संहिता लगी, हम तो कैसे करें। ऐसा नहीं है भाई साहब, हर जगह आचार संहिता लागू नहीं होती। अरे भाई देख तो ले, लेकिन आचार संहिता के नाम पर केवल बैंकर्स को लाभों से वंचित रखना, डिटेन करना, ये आचार संहिता का सही पालन भाई हम तो नहीं समझते भाई। बाकी आप लोग अपने कमेंट में बताइएगा। तो एक तो आर्यावर्त बैंक ने मना कर दिया कि साहब हम तो बाद में करेंगे। दूसरी बात, अभी रिव्यू नहीं हो रहा है भाई साहब। अरे किस तरीके से लोगों का पेमेंट हुआ है एक्सग्रेशिया का, ये उसमें साफ साफ है कि अप्रैल में इसका रिव्यू किया जाएगा। भाई रिव्यू करेंगे तो जो डीए है वो वहाँ से नवंबर के बाद का जब लिया जाएगा, जब बाद का लिया जाएगा तो भाई आपकी जाहिर सी बात है डीए बढ़ेगा, टोटल बढ़ेगा, आपका तो जो है परिवर्तन आ जाएगा भाई साहब। उसमें फैक्टर जब इंटू करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको एक छोटी सी राहत मिलने की पूरी संभावना है भाई साहब, आप गुणा करके देख लीजिएगा। लेकिन जब ये लगा हुआ है तब तो, जी हाँ। खैर इस संदर्भ में अभी हुआ ये भाई साहब कि एक मीटिंग, इंडियन बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने एक मीटिंग जो है अटल चौक पर, एक्चुअली है ये कि अटल चौक लखनऊ में जो है वहीं पर इंडियन बैंक का जो मुख्य शाखा है, वहाँ जीएम वगैरह भी बैठते हैं, वहीं है। और है ये कि इंडियन बैंक ऑफिसर यूनियन के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामनाथ शुक्ला जी भी वहीं बैठते हैं। तो अभी एक परसों भाई सब मीटिंग आयोजित की गई, स्टाफ मीट थी। चुनाव का दौर है, नेताओं को पता चल जाए कि बैंकर सब इकट्ठे हैं तो क्या बात है। बहरहाल वहाँ रक्षा मंत्री जी के सुपुत्र, भारत के रक्षा मंत्री जी माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र और नोएडा से विधायक श्री पंकज सिंह जी भी पधार गए। और भाई आप मेहमान हैं तो उनका सबने स्वागत किया। पंकज जी का आइए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आइए सब बैंक पर आप लोग अध्यक्ष आप हैं, आप आइए, आप स्टेट बैंक से आइए, आप आइए तो अध्यक्ष हैं आप आइए, आप उधर जाइए। इधर देखिएगा। स्वागत किया और जो संभव था उनको अपनी समस्याएं बताई कि भाई कोड ऑफ कंडक्ट और जो भी है सो है वो आप देखिएगा। लेकिन जो समस्याएं हैं उन समस्याओं में रामनाथ शुक्ला जी ने रिटायरीज की भी चर्चा की। एनपीएस पर जो है का जो फंड मैनेजर है उस पर भी उन्होंने चर्चा की कि एनपीएस का जो फंड मैनेजर है इस तरीके से करता है, बाकी जगह रिटर्न कितना मिल रहा है, तमाम बातें उन्होंने बताई जी। और कुछ अन्य जो उन्होंने मर्जर था इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का, इसके जो कुछ कड़वे अनुभव हुए जिनको कैसे दूर किया जाए इस पर भी उन्होंने चर्चा की। और विधायक महोदय जो राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र हैं उनको ही अवगत कराया। तो खैर ये सब वहाँ हुआ। आर्यावर्त बैंक के एक महामंत्री वहाँ बैठे हुए थे श्री भोलेन्द्र प्रताप सिंह जी। भोलेन्द्र प्रताप सिंह ने सीधे सीधे कहा कि भाई आरआरबी में यानी कि ग्रामीण बैंक में 12th बीपीएस यानी बाईपार्टाइट सेटलमेंट अभी तक लागू नहीं हो पाया। पता नहीं क्या नियम है कि जब वहाँ से हो जाएगा उसके 15 दिन बाद देंगे। अब तो खैर 15 दिन भी हो गए, अब तो कल को कह दोगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा भी हम करेंगे नहीं है, तो इस पर भी शीघ्र लागू किया जाए। खैर विधायक जी जो थे अपने पंकज सिंह जी, उन्होंने इसको नोट किया और कहा भाई हम भले ही आचार संहिता हो, हम लोग व्यक्तिगत रूप से इसका प्रयास करेंगे कि ये भाई जब करना ही आपको है, नियमों के अंतर्गत है, पहले हो चुका है, तब इस पर आचार संहिता लगती उगती कुछ नहीं है, आप इसको जरा सा देख लें। ये सब बातें वहाँ पर हुई। तो कहने का अभिप्राय केवल मेरे ये है भाई साहब कि जो रिव्यू होना है, जो भी एक्सग्रेशिया पर रिव्यू होना है वो नहीं हो रहा है, उसकी कोई चर्चा भी नहीं हो रही है। कल भाई साहब एक मीटिंग शायद शिलांग में हुई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अपनी मैनेजमेंट के साथ ऑफिसर एसोसिएशन की। उसमें यह है कि भाई जो भी 12th बीपीएस में मिला है
उसमें कुछ वो मैनेजमेंट अपनी तरफ से इम्प्रूव करके दे। तो बातें इस प्रकार से हुई हैं कि शायद वो 3% कुछ अतिरिक्त अलाउंस उसमें डिक्लेयर करके उनको पे स्लिप में देंगे, ऐसी बात चर्चा में आई है। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।